हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। डियर, आज हम पढ़ने वाले जॉन्स बर्थडे। इसका फुल में डिटेल के अंदर आपको ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा और आज अपना ये 5th नंबर का डे रहने वाला है। ऑलरेडी मैं 4 क्लासेज चैनल के ऊपर ले चुका हूँ और उन क्लासों को देख लेना और गारंटी दे रहा हूँ विद इन 15 डेज के अंदर आप ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे, बट रेगुलरिटी बनाए रखना। और जो मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इसकी PDF देखने को मिल जाती है, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करो डियर, तो आप ट्रांसलेशन सीख जाओगे। ऐसे लेकर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो आपके सामने ये वर्ड लिखा हुआ ना, इसी के अंदर एक छोटा सा ग्रामर वाला वर्ड सीखना। ये जॉन्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा हुआ ना, जॉन के ऊपर इस प्रकार से ये कोमा है। कोमा नहीं बोलते इसको, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब किसी नाउन के ऊपर इस प्रकार से ये लगा हुआ मिल जाए ना आपको, तो इसका मतलब होता है का, की, के, जो संबंध दिखाता है, एपोस्ट्रोफी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जोहन का बर्थडे। जैसे कि मैं यहाँ पे और भी कोई भी नाम ले लूँ, जैसे कि राम बुक, राम की किताब। आगे बात समझ में है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और फिर अगर डेप्थ में जाते हो तो ये एपोस्ट्रोफी किसके ऊपर लगता है, कब नहीं लगता है, ये हम ग्रामर वाली क्लासों में हम देखते हैं। और ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। टुडे जोहन गोट अप अर्ली। एक मिनट, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। विजिबल है ना अच्छे से? नॉइज आ रही है आपके साथ? टुडे जोहन गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। टुडे, आज, जोहन गोट अप। गोट अप का मतलब होता है जगना या उठना, जगना या उठना। अर्ली यानी जल्दी। हर एक वर्ड मीनिंग में आपको बताऊंगा। इन यानी में, द मॉर्निंग यानी जोहन सुबह जल्दी उठ गया या प्रातःकालीन में जल्दी उठ गया। टुडे यानी आज। ही सो है वॉकेट। देखो, टी यहाँ पे साइलेंट रख सकते हो आप, इसको बोलते हैं वॉकेट। वॉकेट का मतलब होता है गुलदस्ता। इसका मतलब क्या होता है? गुलदस्ता, जो फूलों का गुच्छा होता है ना, आपने देखा होगा। तो ही सो, उसने देखा। ही का मतलब वह नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा? उसने देखा। सो यानी देखा, सी की सेकंड फॉर्म है। वॉकेट ऑन हिज बेड यानी अपने बिस्तर पे। ऑन का मतलब पर, बेड यानी बिस्तर, उसके बिस्तर पे उसने देखा। ही सडनली रिमेंबर्ड। ही यानी उसने, सडनली अचानक से, रिमेंबर्ड यानी याद आया। रिमेंबर्ड का मतलब क्या होता है? याद आना। यानी उसे याद आया कि इट वॉज हिज बर्थडे, कि यह तो उसका जन्मदिन है था। क्या था वही? आज उसका क्या था? जन्मदिन था। देखो, अचानक से उसको रिमेंबर्ड हुआ कि उसका जन्मदिन था। सो ही गोट अप, इसलिए वह खड़ा हुआ या जगा। एंड और वेंट टू हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता के पास में गया। वेंट यानी गया, गो की सेकंड फॉर्म होती है। टू किसी के पास में जाने के लिए प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, या दोबारा रिपीट करो। देखो, टुडे वर्ड है, इसको आपको स्टार्टिंग में बोलना जब एडवर्ब आ जाती है। तो आज जोहन सुबह जल्दी उठ गया। ही सो ए वॉकेट ऑन हिज बेड, उसने अपने बेड पर एक गुलदस्ता देखा। क्योंकि ट्रांसलेशन करने का फॉर्मेट मैंने बताया ना, सब्जेक्ट बोलना है, फिर ऑब्जेक्ट बोलना है, देन इसके बाद में अदर वर्ड बोलते हुए, अगर मेन वर्ब गिवन है तो वो बोलना है, फिर लास्ट में एच भी बोलना है, हेल्पिंग वर्ब बोलना है। डन है? चलो आगे देखो। कैन आई गिव ट्रीट टू माई फ्रेंड्स टुडे? ही आस्क्ड। ही आस्क्ड यानी उसने पूछा। आस्क्ड का मतलब क्या होता है? पूछना। कैन आई गिव ट्रीट टू, देखो ट्रीट टू का मतलब होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, पार्टी देना, दावत देना। यहाँ पे ट्रीट का मतलब है दावत। तो कैन आई गिव ट्रीट टू माई फ्रेंड्स टुडे, क्या मैं आज अपने दोस्तों को दावत दे सकता हूँ? गिव यानी देना। क्या मैं आज अपने दोस्तों को दावत दे सकता हूँ? उसने पूछा। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू वांट टू इनवाइट? हाउ मैनी यानी कितने दोस्तों को, हाउ मेनी यानी कितने, फ्रेंड्स यानी दोस्तों को, डू यू वांट टू इनवाइट यानी तुम बुलाना चाहते हो। वांट टू का मतलब क्या होता है?
बुलाना। इनवाइट का मतलब आमंत्रित या निमंत्रित करना, निमंत्रण देना। तुम कितने दोस्तों को निमंत्रण देना चाहते हो? हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिताजी ने पूछा। उसके पिताजी ने पूछा, क्या पूछा? कि कितने दोस्तों को आप बुलाना चाहते हो? अबाउट यानी लगभग, अबाउट का मतलब क्या होता है? लगभग। 15 to 20 जोहन आंसवर्ड, जोहन ने उत्तर दिया। देखो जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेंटेंस गिवन हो और इसके अंदर क्लोज हो तो पहले इस सेंटेंस को बोलना है, फिर इसके बाद में इसको बोलना है। और किसी नंबर के पहले अगर अबाउट लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है लगभग या करीब करीब। तो लगभग में 15 यानी 15 दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ। लगभग 15 to 20, ये टू बीच को दिखा रहा है, यानी 15 से 20 दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ। उसने जवाब दिया। आंसवर्ड का मतलब क्या होता है? जवाब देना। सेकंड फॉर्म है तो मतलब जवाब दिया। हिज पेरेंट्स अलाउड हिम, उसके माता पिता ने उसे अलाउ कर दिया। अलाउड हिम यानी उसे अनुमति दे दी। टू इनवाइट यानी आमंत्रित करने के लिए। ऑल हिज फ्रेंड्स यानी उसके सभी दोस्तों को बुलाने के लिए आमंत्रित कर दिया, परमिशन दे दी उसको। ही कॉल्ड अप ऑल हिज फ्रेंड्स, ही कॉल्ड अप यानी उसने अपने दोस्तों को कॉल किया यानी बुलाया। एंड टोल्ड देम और उन्हें कहा, टोल्ड यानी कहा, देम यानी उन्हें। टू मीट, मीट यानी मिलना, मीट यानी मिलना, मिलने के लिए बोला। एट यानी पर, ए पर्टिकुलर प्लेस यानी एक विशेष स्थान में, पर्टिकुलर यानी स्पेशल, एक विशेष स्थान पर मिलने के लिए कहा। एट देखो टाइम के पहले प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, और एक पर्टिकुलर प्लेस हो तो उसके पहले भी आर्टिकल प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। 2 PM यानी 2 बजे मिलने के लिए बोलता है कि एक विशेष स्थान पर आप आ जाओ। आई होप यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है। आगे बढ़े, चलो भाई। एज ही प्लेस्ड द रिसीवर इन द क्रेडल, देखो क्रेडल क्या होता है? रिसीवर इन द क्रेडल। रिसीवर जैसे कि ये अपने कान के ऊपर लगा रखा ना, इसको हम रिसीवर बोलते हैं। और क्रेडल जो ये जैसे कॉल कट होता है, जैसे कि एसटीडी के ऊपर आपने कॉल किया होगा कभी, तो इसके ऊपर जैसे रख देता है तो इसको हम क्रेडल बोलते हैं। तो रिसीवर को वो क्रेडल में रख देता है। जैसे ही प्लेस्ड का मतलब होता है रखना, ये वर्ब ध्यान रखना। जैसे वो रिसीवर को क्रेडल में रखता है, द फोन रैंग, यहाँ पे विजिबल होगा अच्छे से, द फोन रैंग अगेन यानी जो फोन था वो दोबारा से बजता है। जैसे वो रखा और फोन दोबारा से लग जाता है। जैसे कि बाबूराव वाला हुआ था ना कि एक फोन इधर लगाता है दूसरा इधर लगाता है। इट वॉज हिज ग्रैंड फादर्स कॉल, इट वॉज यानी यह दादाजी का, ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है? दादाजी। और इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा हुआ ना, एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है काके की। तो दादाजी का कॉल था। इस बार किसका कॉल था? दादाजी का कॉल था। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माई चाइल्ड ही सेड, दादाजी ने कहा कि यह दिन आपको मुबारक हो। मैनी हैप्पी रिटर्न्स यानी बार बार ये खुशियों वाला दिन लौट के आए मेरे बच्चे। थैंक यू ही आंसर्ड, जॉन ने जवाब दिया, दादाजी धन्यवाद। माई चाइल्ड कैन यू स्पेंड दिस वंडरफुल डे विद मी, क्या तुम्हें इस वंडरफुल डे को यानी शानदार, वंडरफुल का मतलब क्या होता है? शानदार, यानी इस शानदार दिन को मेरे साथ स्पेंड करोगे। स्पेंड का मतलब होता है बिताना, खर्च करना भी होता है, बिताना भी होता है। क्या बच्चे मेरे साथ में ये दिन बिताना चाहते हो? बिता सकते हो? विद मी यानी मेरे साथ। हिज ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम, उसके दादाजी ने उससे पूछा। ही लव्ड हिज ग्रैंडफादर सो ही सेड, वह अपने दादाजी से प्रेम किया करता था इसलिए उसने कहा हाँ दादाजी क्यों नहीं। एंड पुट द रिसीवर, और वैसा अब उसने रिसीवर को रख दिया। पुट का मतलब होता है रखना। ही रीच्ड हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, वह अपने दादाजी के घर पे पहुंच गए। देखो फिर एपोस्ट्रोफी आ गया ना, इसका मतलब क्या बताया? कहा के की, वह दादाजी के मकान पे
पहुंच गया लगभग 1 बजे, और अपने दोस्तों को कितने बजे के लिए टाइम दिया था? 2 बजे के लिए। ग्रैंडपा प्लीज कम विद मी, ही सेड टू हिम। उसने अपने दादाजी से कहा, प्लीज कम विद मी, दादाजी मेरे साथ आओ ना। आई एम गिविंग ए पार्टी टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा हूँ। दादाजी मेरे साथ आओ, मैं अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा हूँ। गिविंग यानी देना। दे विल लव टू मीट यू, दे विल लव यानी वे प्रेम करेंगे, टू मीट यू यानी तुम्हें, तुमसे मिलकर, यानी वे तुम्हें भी प्यार करेंगे दादाजी, तुम्हें देखकर बड़े खुश होंगे, आओ ना दादाजी मेरे साथ। ग्रैंडपा वॉज सो हैप्पी, दादा बहुत खुश था। जॉन वॉज टेकिंग हिम, जॉन टेकिंग हिम यानी ले गया, टेकिंग का मतलब होता है ले जाना, हिम यानी उसे, ये दादाजी के लिए आया। अलोंग टू मीट हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से मिलवाता है। किसके लिए लेके जाता है? मिलवाने के लिए, मीट यानी मिलवाना। ही वॉज थ्रिल्ड, थ्रिल्ड यानी रोमांचक, रोमांचक होता है, थ्रिल्ड का मतलब रोमांचक। विद बोथ हिज फेवरेट ग्रैंडपा एंड हिज फ्रेंड्स, ही वॉज थ्रिल्ड विद बोथ यानी वह उनके साथ में खुश था। हिज फेवरेट ग्रैंडपा एंड हिज फ्रेंड्स यानी जो पसंदीदा दादाजी और उसके दोस्त थे, उनके साथ में बड़ा रोमांच किया उन्होंने। इस तरीके से ये कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर है। तो आई होप ये आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, छोटी सी कहानी है। बार बार प्रैक्टिस करो, क्यों ना आपको ट्रांसलेशन समझ में आएगा। प्रैक्टिस करते रहना डियर, बस ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। और समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारी से कमेंट कर दीजिएगा। और कौन रेगुलर बना हुआ है कमेंट करके बताना कि सर मैं हूँ रेगुलर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और स्पोकन वाली क्लासेस चल रही चैनल के ऊपर, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो तो उस क्लास की क्लासेस ज्वाइन कर लेना, उस बैच को ज्वाइन करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।